रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, इंडिया में हुआ था। वह एक अमीर परिवार से थे। उनके परदादा जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। रतन जी का बचपन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके माता पिता अलग हो गए थे। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की, जो मुंबई में है। उसके बाद उन्होंने शिमला के बहुत ही अच्छे स्कूल बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। रतन टाटा आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स एंड एम्मंस में कुछ समय के लिए काम किया। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 1975 में उन्होंने एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा की शिक्षा ने उनके सोचने के तरीके को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे उन्हें काम के प्रति समर्पण और दुनिया को समझने का नजरिया मिला। आगे चलकर टाटा ग्रुप का नेतृत्व करते समय यही खूबियां उनके बहुत काम आईं। रतन टाटा 1962 में इंडिया वापस आ गए। उन्होंने टाटा ग्रुप में बिल्कुल नीचे के पद से शुरुआत की। उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील के कारखाने में थी। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया। धीरे धीरे वह तरक्की करते गए। 1981 में JRD टाटा ने रतन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस फैसले पर कुछ लोगों ने संदेह भी जताया। सबके संदेह के बावजूद रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक विशाल समूह की कमान संभाली। इसमें 100 से भी ज्यादा कंपनियां थीं। यह कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती थीं। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी। प्रतिस्पर्धा बाराच रही थी। वैश्विक कंपनियां बाजार में प्रवेश कर रही थीं। टाटा समूह को बने रहने के लिए खुद को बदलना पड़ा। रतन टाटा ने बदलाव की जरूरत को समझा। उन्होंने कई सुधार लागू किए। उन्होंने समूह के व्यापार को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गैर जरूरी व्यवसायों से अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया। उन्होंने नए विचारों और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने मैनेजरों को सशक्त बनाया। उन्होंने उन्हें प्रयोग करने और जोखिम लेने की आजादी दी। उन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर भी जोर दिया। भाग 4, टाटा साम्राज्य का विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहणों का नेतृत्व किया। इनमें टेटली का अधिग्रहण शामिल है और जगुआर लैंड रोवर का भी। इसने टाटा मोटर्स को वैश्विक कंपनी बना दिया। उन्होंने TCS की स्थापना की। यह अग्रणी IT सेवा कंपनी बन गई। उन्होंने टाटा नैनो भी लॉन्च की। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इन पहलों ने टाटा समूह की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया। भाग 5, समाज सेवा और सामाजिक प्रभाव। रतन टाटा अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मानना है कि समाज को कुछ वापस देना चाहिए। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कारणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन शामिल है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक है। ट्रस्ट कई तरह की पहलों का समर्थन करते हैं। इनमें स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और आपदा राहत का समर्थन करना शामिल है। रतन टाटा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी मुखर रहे हैं। उन्होंने टाटा समूह को स्थायी कार्य प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनका मानना है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। उनका धर्मार्थ कार्य सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका मानना है कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। भाग 6, एक दूरदर्शी की विरासत। रतन टाटा 2011 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की विरासत छोड़ी। उन्होंने टाटा समूह को एक पारंपरिक भारतीय समूह से एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। वह अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता, अपने नैतिक नेतृत्व और सामाजिक भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वह दुनिया भर के इच्छुक उद्यमियों और व्यावसायिक नेताओं के लिए प्रेरणा है। रतन टाटा की कहानी दृष्टि, दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की प्रबल भावना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया है कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त करना संभव है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा का जीवन और कार्य इस बात का एक शानदार उदाहरण है।
कि कैसे व्यवसाय दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बन सकता है।